हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, और ये कार्यक्रम आपके विशेष सिंह राशि वाले जातकों के लिए है। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं, और कितना समय, बहुत लंबा समय, 137 दिन का। अब देखिए, 137 दिन का कोई थोड़ा समय नहीं है, ये बहुत लंबा समय है। अब इस समय, इस पीरियड काल में, यानी 4 महीने का जो समय है हमारा, वो हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव, क्या नकारात्मक या सकारात्मक, क्या क्या प्रभाव ये शनिदेव महाराज देने वाले हैं। क्योंकि इनका फल तो अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये कर्म के दाता हैं, और कर्म का लेखा जोखा शनिदेव महाराज के अंडर में ही है। चाहे हमारी व्यापार की दृष्टि से आप देखिए, इनके अंडर में जो जो कार्य क्षेत्र आते हैं, चाहे मेडिकल क्षेत्र, चाहे इंजीनियर क्षेत्र, चाहे लोहे संबंधित, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे ये लोहे का जो व्यवसाय करते हैं, चाहे फैक्ट्री और कारखाने का बड़ा व्यापार करते हैं। और विशेष करके देखिए कि जो बड़ा फैक्ट्री या बड़ा व्यवसाय जो करने वाले जितने भी हैं जातक, वो थोड़ा सा ध्यान दें वक्र गति में, क्योंकि वक्र गति में इनका बड़ा ही नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव रहता है, नकारात्मक और सकारात्मक। अब देखिए कि आगे हम चर्चा करेंगे कि वो हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे, और वो कौन कौन से उपाय करने से हमको ये लाभ देंगे। तो कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम के अंतिम पड़ाव में आपको ये भी हम बताएंगे कि आपको वो कौन से सटीक उपाय करने होंगे जिनसे हमें सुख और समृद्धि और लाभ की प्राप्ति हो। इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि मार्गी से बकरी में, और ये बकरी होता क्या है, क्योंकि अब तक ये शनिदेव महाराज मार्ग गति पे चले, यानी मार्ग कहते हैं सीधी गति पे। और कोई भी ग्रह, जब जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत जब ये 8 ग्रह सूर्य देव के चक्कर लगाते हैं, अगर कोई भी ग्रह की गति स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, उसको हम वक्र गति कहते हैं। और वक्र गति में देखिए होता क्या है, आप थोड़ा विशेष ध्यान से इस बात को सुनिए कि हमारे इस भाव से, यानी सप्तम में आपकी सिंह राशि वाले जातकों में शनि कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। अब ये फल दे रहे हैं आपको कई समय से, और लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण में। अब ये वक्र गति को जब होंगे तो अब आपको एक घर पीछे का फल प्रदान करने लग जाएंगे। जो बड़ा व्यवसाय जो कर रहे हैं और जो बड़े व्यवसाय का प्लान कर रहे हैं, वो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि शनिदेव महाराज हमारी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है, किस स्थान पर हैं, उच्च के या नीच के हैं, और इसकी विश्वोत्तरी मादशा क्या चल रही है। क्योंकि वक्र गति में हमें लाभ की जगह कभी कभी हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो अब देखिए कि आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। किसी कारणवश जातक पर अगर धन का अभाव है, तो देखिए हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और स्थान आप इसमें अवश्य भेज दीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा कुंडली का कोई भी एक प्रश्न। आइए देखिए, अब चर्चा करते हैं। आपकी ये सिंह राशि है, ठीक है। अब सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। अब ये सिंह राशि वाले जातक बड़े ही सिंह की तरह शेर होते हैं, क्योंकि सूर्य इनका स्वामी है, और इनकी कोई भी कार्य करने की, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, बड़ी स्पीड से, तेजी से कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि निडर होते हैं। लेकिन आप देखिए, आपकी राशि पर शनिदेव महाराज की दृष्टि इस समय कहाँ पर है, सप्तम भाव में, कुंभ राशि में,
यानी अपने ही मूल त्रिकोण राशि में ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अब यहाँ पर ये सप्तम राशि इनकी अपनी ही पूर्ण राशि है, अपना ही घर है और अपनी ही राशि में ये मूल त्रिकोण में विराजमान है। अब यहाँ पर लाभ तो देंगे आपको, और जब से आप शनिदेव महाराज आपकी राशि में आए हैं तब से आपको लाभ भी मिला होगा। थोड़ा सा संघर्ष तो आ रहा है, क्योंकि अष्टम में आपके इस समय राहु चल रहे हैं, तो संघर्ष की स्थिति तो चल रही है। लेकिन ये शनिदेव महाराज आपको कोई बहुत बड़ा कार्य आपसे करवा रहे हैं और आप कर भी रहे हैं, चाहे वो व्यापार क्षेत्र से हो। अब देखिए इनके निर्धारित जो शनिदेव महाराज के जो कार्य हैं, आप चाहे आप मेडिकल की दृष्टि से देखिए, चाहे इंजीनियर की दृष्टि से देखिए, चाहे लोहे संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग मटेरियल के स्थिति से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई देती हैं। पार्टनरशिप के ही उस हिसाब से आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको लाभ मिलने के संकेत है। अब देखिए ये लाभ आपको स्पीड में दे रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लाभ तो आपको व्यापार क्षेत्र में दे रहे हैं, लेकिन एक आपको टेंशन थोड़ी सी दे रहे हैं। वो क्या? आपके जो सुख का जो जीवन है, जो आपकी लाइफ का जो जीवन है, जिसको कहते हैं गृहस्थ जीवन, क्योंकि सप्तम भाव में ये आपके गृहस्थ जीवन का होता है और ये व्यापार का होता है। तो यहाँ पर आपको व्यापार में तो आप व्यस्त हैं, लेकिन आपके गृह कलेश में आप और गृह के कार्य में आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कलेश भी हो जाता है, मन मुटाव भी हो जाता है। व्यापार की दृष्टि से तो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव यहाँ पर गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा मन मुटाव दिखाई दे रहा है। अब जी जब वक्रगति को होंगे तो देखिए जीवन साथी से, जहाँ पर आप के चाहे आपका पहला विवाह हो, चाहे वो दूसरा विवाह हो, चाहे प्रेम विवाह हो, अब देखिए यहाँ पर वक्रगति में आपको लाभ मिलेगा। किससे? जीवन साथी से। उससे आपके संबंध मधुर होंगे और आपके रिलेटेड जो संबंध हैं वहाँ पर मधुरता आएगी, आपको लाभ मिलेगा। व्यापार दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, लेकिन अब सावधानी रखनी क्या है वक्रगति में? वक्रगति में अपनी कुंडली में जरूर आपको देखना होगा कि शनिदेव कहाँ पर है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। अब ये लाभ की स्थिति में ये अब जहाँ पर ये बैठते हैं शनिदेव, वहाँ पर ये लाभ देते हैं और आपके सप्तम भाव में लाभ के स्थान में। अब ये तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको देखिए तीसरी दृष्टि से आपके जीवन में शनिदेव महाराज जब आते हैं तो व्यक्ति ते मेहनत बहुत करवाते हैं और देखिए रगड़ रगड़ करके ये लाभ देते हैं। लाभ तो जरूर देते हैं क्योंकि रंग से राजा करते हैं, लेकिन आपको व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के नौकरी क्षेत्र में हो, चाहे आप अपनी नौकरी के रिलेटेड हों, लेकिन वहाँ पर आपको मेहनत जरूर करवाएंगे और मेहनत करने के बाद भी आपको लाभ भी प्रदान करेंगे, क्योंकि ये कर्म के दाता हैं। क्योंकि व्यक्ति शनि की महादशा में अच्छा कर्म करना चाहिए। किसी निर्धन गरीब को भी आप भोजन खिलाएं शनिवार को, आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए सप्तम दृष्टि से आप ये तन भाव को देख रहे हैं, भाग्य की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। अब ये तन स्थान आपका सप्तम भाव आपकी राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यश मान सम्मान जो प्राप्त नहीं हो रहा था और अपनी ही वाणी के द्वारा हमको लाभ नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छा करने के बाद भी हमको यश नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वक्र गति में यहाँ आपको लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले, विदेश में व्यवसाय करने वाले, विदेश में यानी वहाँ पर बसने वाले, उनको भी लाभ मिलेगा।
अब देखिए जो राजनीति क्षेत्र में है और आप देखिए मीडिया के क्षेत्र से, तो राजनीति क्षेत्र में भी आपको लाभ की गतिविधियां ही दिखाई देगी, वक्र गति में आपको लाभ देंगे। अब देखिए कि आपके दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव लगन से माता के स्थान को देख रहे हैं। अब तक माता से यानी शारीरिक कष्ट पीड़ा से हम थोड़ा सा परेशान थे या बहुत दुखी थे, तो माता के यहाँ पर रोग पीड़ा में भी आपको सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब देखिए कि ये चतुर्थ जो भाव है आपका दशम दृष्टि शनिदेव डाल रहे हैं, ये भौतिक सुखों का भी भाव है, व्यापार का भी भाव है, प्रॉपर्टी का भी भाव है, वाहन का भी भाव है। तो यहाँ पर भी आपको लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई देंगी, यानी वक्र गति में। अब हमको वक्र गति में कुछ सावधानियां बरतने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शनि कोई भी ग्रह जब वक्र गति को होते हैं, शनि ग्रह वक्र गति जीव हो, जब शनिदेव वक्र गति में होते हैं तो देखिए हमको सकारात्मक की जगह नकारात्मक भी फल प्राप्त होते हैं कभी कभी। तो हम शनिदेव के वो कौन कौन से सटीक उपाय करें और वो कौन कौन सी हम थोड़ा सा सावधानियां बरतें हैं जिनसे हमें सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर प्रभाव हो। तो हमको सबसे पहले शनिदेव महाराज जब वक्र गति को हों तो सिंह राशि वाले जातक थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर, आपकी राशि पर इस समय न कोई शनि की 7.5 चल रही है और न ही इस समय कोई ढैया चल रही है, लेकिन वक्र गति में आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जब वक्र गति को शनिदेव होंगे तो आपके छठम भाव में दृष्टि डालेंगे। यहाँ ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं के प्रति या कोई कर्जे के प्रति आप कोई लोन और कर्जा न लें उस समय है, क्योंकि चुकाना बहुत भारी पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ दृष्टि से तो लाभ होगा आपको, लेकिन वक्र गति में कुछ दृष्टि से हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो भाव है ये वक्र गति में एक घर पीछे के भाव में आपको फल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो छठम भाव है आपका ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर आप थोड़ा शनिदेव महाराज की पूजा करें। शनिवार के दिन किसी गरीब को सरसों के तेल में तली हुई, चाहे वो उड़द की दाल की कचौड़ी हो, चाहे वो पराठे हों तिल के, तो किसी गरीब को आप जरूर खिलाएं शनिवार के दिन। ध्यान रखें, क्योंकि लंबे समय तक 137 दिन तक ये शनिदेव वक्र गति में चलेंगे आपके। शनिवार के दिन ध्यान रखिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का साय को दीपक जलाएं, 5-7 परिक्रमा दें, शनि चालीसा का पाठ करें, ओम प्राम प्रीम प्रो स शनि नमः, शनि के बीज मंत्र का जाप करें। और देखिए सूर्य आपके स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्यदेव महाराज को जल जरूर दें, जिससे आपको लाभ की गतिविधियां हैं प्राप्त हों, आपके जीवन में एक सकारात्मक लाभ प्राप्त हो इस वक्र गति में शनिदेव की में। आपके समक्ष फिर नई जानकारी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।